लेसन थर्ड, मोर ऑन एमएस वर्ड 2016। एमएस वर्ड 2016 के बारे में और जानकारी। हेलो किड्स, आज हम एमएस वर्ड 2016 का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले पाठ में आपने सीखा था कि हम टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं, यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फॉन्ट साइज बदलना। अब हम जानेंगे कि एमएस वर्ड में और क्या-क्या काम किए जा सकते हैं। एमएस वर्ड एक बहुत ही यूजफुल और पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा होता है। जैसे हम कॉपी और पेन से अपनी बातें लिखते हैं, वैसे ही एमएस वर्ड एक डिजिटल नोटबुक की तरह है जिसमें हम टाइपिंग, फॉर्मेटिंग और डिजाइनिंग कर सकते हैं। जब भी हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो एक खास लेआउट दिखाई देता है जिसमें कई जरूरी पार्ट्स होते हैं। चलिए इन पार्ट्स को समझते हैं। टाइटल बार यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का नाम दिखता है जो अभी ओपन है। क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट बटन्स होते हैं जैसे सेव, अनडू, रीडू। रिबन, यह एक बड़ी पट्टी होती है जिसमें अलग अलग टैब्स जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन होते हैं। हर टैब में कई टूल्स होते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया, यही वह जगह होती है जहां हम अपना काम करते हैं, यानी लिखते हैं, तस्वीरें डालते हैं आदि। स्टेटस बार, यह बार नीचे होता है जो बताता है कि हम डॉक्यूमेंट में किस पेज पर हैं और कितना काम किया है। ऑफिस बटन बटा स्टार्ट बटन, पुरानी एमएस वर्ड वर्जन्स में यह होता था जिससे हम नया डॉक्यूमेंट बना सकते थे, सेव कर सकते थे या प्रिंट निकाल सकते थे। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन्स ये विंडो को छोटा, बड़ा या बंद करने के लिए होते हैं। हेल्प बटन, अगर आपको किसी फीचर में दिक्कत हो रही हो तो यहाँ से मदद मिलती है। इंसर्टिंग क्लिप आर्ट जोड़ना। अब बात करते हैं क्लिप आर्ट की। जब हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई सुंदर और आकर्षक पिक्चर जोड़ते हैं तो वह और भी अच्छा लगता है। एमएस वर्ड में रेडीमेड पिक्चर गैलरी होती है जिसे हम क्लिप आर्ट कहते हैं। क्लिप आर्ट से हम ऐसे पिक्चर्स चुन सकते हैं जो पहले से ही सॉफ्टवेयर में मौजूद होते हैं, जैसे फूल, जानवर, चीजें आदि। क्लिप आर्ट का इस्तेमाल करने से डॉक्यूमेंट विजुअली अपीलिंग लगता है और इन्फॉर्मेशन को समझाना आसान होता है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप फर्स्ट, रिबन पर ऊपर इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड, अब इलस्ट्रेशंस ग्रुप से क्लिप आर्ट को चुनें। स्टेप थर्ड, स्क्रीन के दाईं तरफ एक क्लिप आर्ट बॉक्स खुलेगा। उसमें उस पिक्चर का नाम लिखें जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जैसे नेचर, एनिमल्स, एटसेट्रा। स्टेप फोर्थ, नीचे दिए गए गो बटन पर क्लिक करें। स्टेप फिफ्थ, अब बहुत सी पिक्चर्स दिखेंगी। आप कोई भी पसंद की पिक्चर चुनकर उस पर क्लिक करें, वो इमेज आपके डॉक्यूमेंट में जुड़ जाएगी। आप चाहे तो उस क्लिप आर्ट को खींच, ड्रैग कर कहीं भी मूव कर सकते हैं और उसका साइज भी बदल सकते हैं। इंसर्टिंग पिक्चर्स, अपनी पिक्चर डालना। कभी कभी हम क्लिप आर्ट की बजाय अपनी किसी फाइल या फोल्डर से पिक्चर डालना चाहते हैं, जैसे कि फोटोज, सेव्ड इमेजेस, एटसेट्रा। आइए सीखते हैं अपनी पिक्चर कैसे डालें। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले रिबन में ऊपर इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड,
अब इलस्ट्रेशंस ग्रुप से पिक्चर पर क्लिक करें। इससे इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जहां से आप अपनी सेव पिक्चर चुन सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी खुद की इमेजेस, जो आपके कंप्यूटर में सेव्ड हैं, को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये पिक्चर्स आपके डॉक्यूमेंट को और भी पर्सनल और प्रोफेशनल बनाती हैं। स्टेप 3, अपने कंप्यूटर के किसी फोल्डर से डिजायर्ड पिक्चर को सिलेक्ट करें। स्टेप 4, अब इंसर्ट बटन पर क्लिक करें। अब आपकी चुनी गई पिक्चर डॉक्यूमेंट में दिखाई देगी। आप उस पिक्चर को मूव भी कर सकते हैं और उसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। टेक्स्ट फ्लो अराउंड ग्राफिक्स, पिक्चर के चारों ओर टेक्स्ट को बहाना। जब हम कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो कभी-कभी वो टेक्स्ट को ब्लॉक कर देती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पिक्चर के चारों ओर टेक्स्ट को फ्लो करना होता है। इसके लिए आप ये स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, जैसे ही आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे, ऊपर एक फॉर्मेट टैब दिखेगा। स्टेप 2, अब उस टैब में अरेंज ग्रुप के अंदर टेक्स्ट रैपिंग बटन पर क्लिक करें। स्टेप 3, जो मेन्यू खुलेगा उसमें से कोई भी एक ऑप्शन चुनिए, जैसे स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट आदि। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट पिक्चर के चारों तरफ घूमे तो स्क्वायर सिलेक्ट करें। इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट नीट और ऑर्गेनाइज दिखेगा। इंसर्टिंग शेप्स को डालना। एमएस वर्ड में आपको बहुत सारी रेडीमेड शेप्स मिलती हैं, जैसे कि बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, फ्लो चार्ट्स, कॉलआउट्स, स्टार्स और बैनर्स। इन शेप्स को आप अपने डॉक्यूमेंट में आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। शेप्स इंसर्ट करने के स्टेप्स। स्टेप 1, सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। स्टेप 2, अब इलस्ट्रेशंस ग्रुप में से शेप्स पर क्लिक करें। स्टेप 3, अब जो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा उसमें से कोई भी शेप चुनें और उसे माउस से खींचकर ड्रैग करके डॉक्यूमेंट पर बनाएं। जैसे ही आप कोई शेप ड्रॉ करेंगे, ऊपर एक नया फॉर्मेट टैब अपने आप खुल जाएगा जिसमें आपको शेप को कस्टमाइज करने के टूल्स मिलेंगे। शेप फिल, शेप में रंग भरना। अब आपने जो शेप बनाई है उसमें रंग भरना चाहते हैं? आइए जानें कैसे। स्टेप्स टू फिल कलर इन द शेप। स्टेप 1, उस शेप पर डबल क्लिक करें जिससे वो सिलेक्ट हो जाए। स्टेप 2, अब शेप फिल बटन पर क्लिक करें। स्टेप 3, जो लिस्ट खुलेगी उसमें से कोई भी कलर चुनिए और आपकी शेप रंगीन हो जाएगी। यह फीचर आपके डॉक्यूमेंट को और भी अट्रैक्टिव और कलरफुल बना देता है। शैडो इफेक्ट्स। जब आप किसी शेप में शैडो जोड़ते हैं तो वह और भी अट्रैक्टिव और 3D जैसा लगने लगता है। आइए सीखें कि एमएस वर्ड में शेप्स पर शैडो इफेक्ट कैसे डालते हैं। स्टेप्स टू अप्लाई शैडो इफेक्ट्स। स्टेप 1, सबसे पहले किसी शेप को डबल क्लिक करें ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। स्टेप 2, अब ऊपर जो फॉर्मेट टैब दिखेगा उसमें से शैडो इफेक्ट्स ग्रुप में जाएं। स्टेप 3, लिस्ट में से कोई भी शैडो स्टाइल चुनिए। आपकी शेप में वो शैडो लग जाएगी। शैडो से आपके डायग्राम्स और ड्राइंग्स में डेप्थ और क्लैरिटी आ जाती है। ग्रुपिंग शेप्स को एक साथ ग्रुप करना। कभी-कभी हमें कई शेप्स मिलाकर एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है,
जैसे किसी कैरेक्टर का बॉडी पार्ट। ऐसे में हम शेप्स को एक साथ ग्रुप कर देते हैं ताकि वो मूव भी साथ में करें। स्टेप्स टू ग्रुप शेप्स टुगेदर। स्टेप फर्स्ट, पहले 3 अलग अलग शेप्स को पेज पर अरेंज कर लीजिए, जैसे सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल। स्टेप सेकंड, एक शेप पर क्लिक करें, फिर कंट्रोल दबाकर बाकी शेप्स भी सिलेक्ट करें। अब उन पर राइट क्लिक करें और ग्रुपिंग ऑप्शन पर जाएं। लिस्ट में से ग्रुप सिलेक्ट करें। अब आपकी सभी शेप से ग्रुप में बदल जाएंगी और एक ऑब्जेक्ट की तरह मूव करेंगी। स्टेप थर्ड, ग्रुप करना और फिर अनग्रुप करना। जब आप शेप्स को ग्रुप कर लेते हैं तो वो सभी एक साथ मूव होती हैं, जैसे एक ही ऑब्जेक्ट हो। स्टेप थर्ड, ग्रुप करने के लिए राइट क्लिक करके ग्रुप चुनिए। अब सारी शेप्स एक यूनिट की तरह बिहेव करेंगी। आप उन्हें एक साथ खींच सकते हैं या रीसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शेप्स को फिर से अलग अलग करना हो तो आप अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुपिंग द शेप्स, शेप्स को अलग करना। अगर आप शेप्स को फिर से अलग अलग करना चाहते हैं। स्टेप फोर्थ, उस ग्रुप ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक कीजिए और ग्रुपिंग सिलेक्ट कीजिए। स्टेप फिफ्थ, अब अनग्रुप पर क्लिक कीजिए। आपकी सारी शेप्स फिर से इंडिविजुअल बन जाएंगी। ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग दोनों बहुत यूजफुल हैं। इससे कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स बनाना आसान हो जाता है। इंसर्टिंग सिंबल्स, कीबोर्ड के सिंबल डालना। सिंबल्स वो खास कैरेक्टर्स होते हैं जो कीबोर्ड पर सीधे नहीं मिलते, जैसे आदि। अब इस वर्ड में हम इन्हें इंसर्ट टैब से ऐड कर सकते हैं। स्टेप्स टू इंसर्ट सिंबल्स। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले कर्सर उस जगह रखें जहां सिंबल डालना है। स्टेप सेकंड, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, सिंबल्स ग्रुप से सिंबल पर क्लिक करें। स्टेप फोर्थ, अब जो भी सिंबल चाहिए उसे सिलेक्ट कर लें। वो कर्सर की जगह इंसर्ट हो जाएगा। सिंबल से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को और प्रोफेशनल बना सकते हैं। हेडर एंड फुटर, पेज के ऊपर और नीचे की जानकारी। जब भी हम कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जैसे कोई रिपोर्ट, प्रोजेक्ट या नोट्स, तो उसमें हेडर और फुटर बहुत काम आते हैं। हेडर, यह हर पेज के ऊपर की जगह होती है। यहाँ आप पेज नंबर, डॉक्यूमेंट टाइटल या कोई कंपनी लोगो लगा सकते हैं। फुटर, यह हर पेज के नीचे की जगह होती है। इसमें आप तारीख, डेट, पेज नंबर या कॉपीराइट टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। हेडर जोड़ने के स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड, अब हेडर एंड फुटर ग्रुप से हेडर चुनिए। एक गैलरी खुलेगी जिसमें कई डिजाइन होंगे। स्टेप थर्ड, अपनी पसंद का स्टाइल चुनें। स्टेप फोर्थ, अब उस जगह पर टेक्स्ट टाइप करें जो हर पेज के ऊपर दिखेगा। स्टेप 5, जब काम पूरा हो जाए तो डिजाइन टैब में जाएं और क्लोज हेडर एंड फुटर बटन पर क्लिक करें। अब आपके हर पेज के ऊपर एक जैसा हेडर दिखेगा। फुटर जोड़ने के स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, फिर से इंसर्ट टैब पर जाएं। स्टेप सेकंड, इस बार फुटर बटन पर क्लिक करें। ये भी हेडर एंड फुटर ग्रुप में ही होता है। स्टेप थर्ड, फुटर के लिए एक डिजाइन चुनिए।
स्टेप 4, अब उस स्पेस में नीचे का टेक्स्ट टाइप करें, जैसे पेज 1, कॉन्फिडेंशियल, प्रिपेयर्ड बाय राहुल आदि। हेडर और फुटर को जोड़ने से आपका डॉक्यूमेंट नीट, कंसिस्टेंट और ऑफिशियल दिखाई देता है। पेज नंबरिंग क्या है? पेज नंबरिंग का मतलब है हर पेज पर एक नंबर दिखाना, जैसे 1, 2, 3। ये नंबर्स ऑटोमेटिक होते हैं, यानी अगर आप नया पेज डालेंगे तो वर्ड अपने आप नंबर आगे बढ़ा देगा। पेज नंबर्स कैसे ऐड करें? एमएस वर्ड में पेज नंबर डालना बहुत आसान है। नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से पढ़िए। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। यह वो टैब है जहां से हम कई चीजें इंसर्ट करते हैं, जैसे पिक्चर, टेबल, शेप्स वगैरह। स्टेप सेकंड, अब पेज नंबर पर क्लिक करें। यह हेडर एंड फुटर ग्रुप में होता है। स्टेप थर्ड, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी जिसमें पूछा जाएगा कि पेज नंबर कहाँ लगाना है। टॉप ऑफ पेज, हेडर में। बॉटम ऑफ पेज, फुटर में। पेज मार्जिन, बाहरी किनारों पर। करंट पोजीशन, जहां कर्सर है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से पोजीशन चुनिए। स्टेप फोर्थ, अब आपको बहुत सारे स्टाइल्स दिखाई देंगे, जैसे बोल्ड नंबर, सर्कल नंबर, फैंसी लाइंस वगैरह। इनमें से कोई भी एक स्टाइल चुनिए जो आपको पसंद हो। स्टेप फिफ्थ, जब आप स्टाइल चुन लें तो ऊपर डिजाइन टैब में जाकर क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करें। अब देखिए, आपके डॉक्यूमेंट के हर पेज पर पेज नंबर अपने आप दिखेगा। और अगर आप आगे कोई नया पेज इंसर्ट करेंगे तो नंबरिंग अपने आप नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू होगी। चेंजिंग केस इन नमन्स वर्ड। सोचो अगर आपसे गलती से पूरा पेज कैपिटल लेटर्स में टाइप हो गया हो, क्या आप उसे फिर से टाइप करेंगे? बिल्कुल नहीं। एमएस वर्ड में एक बहुत ही कमाल का फीचर है, चेंज केस, जिससे आप किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट का केस तुरंत बदल सकते हैं। केस क्या होता है? केस का मतलब होता है अक्षरों का आकार या रूप। जैसे कैपिटल लेटर्स अ, बी, सी और स्मॉल लेटर्स अ, बी, सी। इस वर्ड में हम टेक्स्ट को 5 अलग अलग स्टाइल्स, केसेस में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। केस ऑप्शन इफेक्ट ऑफ द केस। सेंटेंस केस, हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। अपर केस, सभी लेटर्स कैपिटल में बदल जाते हैं। लोअर केस, सभी लेटर्स छोटे, स्मॉल बन जाते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। टॉगल केस, जो लेटर स्मॉल था वो कैपिटल और जो कैपिटल था वो स्मॉल हो जाता है। स्टेप्स टू चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट। फर्स्ट सिलेक्ट करें उस टेक्स्ट को जिसका केस बदलना है। सेकंड, अब होम टैब पर जाए। ये वही टैब है जहां फॉन्ट, साइज और फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। थर्ड, फिर फॉन्ट ग्रुप में जाएं और चेंज केस बटन पर क्लिक करें। फोर्थ, एक लिस्ट खुलेगी, उसमें से कोई भी ऑप्शन चुनिए। सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। बस इतना करने से ही आपका पूरा सिलेक्टेड टेक्स्ट बदल जाएगा, बिना दोबारा टाइप किए। वेयर इज इट यूजफुल?
जब आप किसी पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहते हैं, अपर केस हेल्पफुल होता है। अगर गलती से सब कुछ कैपिटल में टाइप हो गया है, तो लोअर केस या सेंटेंस केस बचाता है। टाइटल्स के लिए कैपिटलाइज ईच वर्ड बहुत अच्छा दिखता है। टॉगल केस मस्ती करने या गलतियों को जल्दी ठीक करने के लिए बढ़िया है। फन लर्निंग टिप: अगर आप बार बार चेंज केस की कमांड का यूज करते हैं, तो उसे क्विक एक्सेस टूलबार में भी जोड़ सकते हैं, ताकि एक क्लिक में काम हो जाए। ट्राई इट नाउ। एक पैराग्राफ टाइप कीजिए और हर केस को एक एक करके अप्लाई कीजिए। देखिए टेक्स्ट कैसे बदलता है और सोचिए कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। पेज बॉर्डर एनाउंस वर्ड: क्या आपने कभी अपनी कॉपी या प्रोजेक्ट शीट के चारों ओर सुंदर बॉर्डर लगाए हैं? निमिस वर्ड में भी बिल्कुल ऐसा ही आप डिजिटल डॉक्यूमेंट के चारों तरफ कर सकते हैं। इसे कहते हैं पेज बॉर्डर। यह किसी भी पेज को सुंदर, व्यवस्थित और ध्यान खींचने वाला बना देता है। पेज बॉर्डर लगाने से डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लगता है, खासकर जब आप कोई टाइटल पेज, सर्टिफिकेट या रिपोर्ट बना रहे हों। स्टेप्स टू अप्लाई पेज बॉर्डर: फर्स्ट, सबसे पहले पेज लेआउट टैब पर क्लिक कीजिए। सेकंड, अब पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाकर पेज बॉर्डर्स ऑप्शन चुनिए। इससे बॉर्डर्स एंड शेडिंग नाम का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। थर्ड, यहाँ आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे। बॉर्डर की स्टाइल, उसका कलर, विड्थ और डिजाइन। आप चाहें तो कस्टम बॉर्डर स्टाइल भी चुन सकते हैं। फोर्थ, नीचे अप्लाई टू बॉक्स से ये तय करें कि बॉर्डर पूरे डॉक्यूमेंट पर लगे या सिर्फ किसी एक सेक्शन पर। फिफ्थ, अंत में ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए और देखिए आपका पेज सुंदर बॉर्डर से सज गया। वेयर एंड व्हाई यूज इट? स्कूल प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में पेज बॉर्डर डॉक्यूमेंट को नीट और इम्प्रेसिव बनाता है। सर्टिफिकेट्स, रिपोर्ट कवर्स और इनविटेशन टेम्पलेट्स के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। आप अलग अलग कलर्स और स्टाइल्स के बॉर्डर से क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। आज हम दो बेहद उपयोगी टूल्स सीखने वाले हैं। पहला है पेज कलर, जो आपके डॉक्यूमेंट को सुंदर और रंगीन बना देता है, और दूसरा है टेबल्स, जो किसी भी जानकारी को नीट ग्रिड में अरेंज करने में मदद करता है। ये दोनों ही टूल्स किसी भी प्रोजेक्ट, रिपोर्ट या डेटाबेस्ड डॉक्यूमेंट को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और इम्प्रेसिव बनाते हैं। पेज कलर, लेट्स ऐड सम लाइफ टू आवर पेज। रिमिस वर्ड में आप पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं, बिल्कुल जैसे आर्ट क्लास में पेज कलर करते हैं। यह फीचर खास तौर पर हेडिंग्स, सर्टिफिकेट्स या पोस्टर्स में यूजफुल होता है। स्टेप्स: फर्स्ट, गो टू पेज लेआउट टैब। सेकंड, click on page color option in page background group. थर्ड, अब आपके सामने एक रंगों का पैलेट खुलेगा। इसमें से कोई भी कलर चुनिए और वह पूरे पेज में अप्लाई हो जाएगा। आप चाहें तो हल्का रंग, लाइट शेड चुन सकते हैं, ताकि टेक्स्ट आसानी से पढ़ा जा सके। वर्किंग विद टेबल्स, टेक्स्ट को ग्रिड में सजाइए। टेबल्स का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें रोज और कॉलम्स में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना होता है, जैसे टाइम टेबल्स, मार्कशीट्स, प्रोडक्ट लिस्ट्स आदि में। व्हाई यूज टेबल्स? डेटा को नीट और स्ट्रक्चर्ड बनाता है। कंपैरिजन आसान हो जाता है।
नंबर, टेक्स्ट और इमेजेस को भी अलाइन किया जा सकता है। क्रिएटिंग ए टेबल, इजी स्टेप्स। फर्स्ट इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। सेकंड टेबल बटन पर क्लिक करें, एक छोटा ग्रिड खुलेगा। थर्ड ग्रिड पर माउस घुमाकर जितनी रोज और कॉलम्स चाहिए उतना ब्लॉक सिलेक्ट करें। फोर्थ माउस छोड़ दीजिए, आपकी टेबल बन गई। जैसे ही आप टेबल बनाते हैं, ऊपर डिजाइन टैब एक्टिव हो जाता है, जिससे आप उस टेबल को कलर, बॉर्डर और स्टाइल दे सकते हैं। एक्स्ट्रा टिप, आप टेबल में कभी भी रो या कॉलम जोड़ सकते हैं, सेल्स मर्ज कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग टूल से उसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अब जब आपने एमएस वर्ड में टेबल बनाना सीख लिया है, तो अगला स्टेप है टेबल में टेक्स्ट डालना और रो या कॉलम जोड़ना या हटाना। टेबल ऐसा पावरफुल टूल है जो डेटा को ऑर्गेनाइज, मैनेज और क्लियरली प्रेजेंट करने में बहुत मदद करता है। जैसे कि आप रिपोर्ट बना रहे हों, खर्चों का हिसाब लिख रहे हों या कोई लिस्ट तैयार कर रहे हों। एडिंग टेक्स्ट टू योर टेबल, सेल में लिखना है आसान। जैसे ही आप टेबल बनाते हैं, पहला सेल एक्टिव हो जाता है, यानी कर्सर उसमें ब्लिंक करता है। ध्यान दें, आप सीधे टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। अगली सेल में जाने के लिए टैब दबाइए। एंटर दबाने से उसी सेल में नया लाइन बनता है, सेल हाइट बढ़ जाती है। इस तरह आप हर सेल में अलग अलग जानकारी भर सकते हैं, जैसे नेम, क्वांटिटी, प्राइस आदि। एडिंग रोज एंड कॉलम्स, टेबल को बढ़ाना या मॉडिफाई करना। जब आप टेबल में कोई नया डेटा जोड़ना चाहते हैं, तो आपको रो या कॉलम इंसर्ट करना होता है। न्यू कॉलम इंसर्ट करने के लिए फर्स्ट जिस कॉलम के बाद नया कॉलम चाहिए, उस कॉलम को राइट क्लिक करें। सेकंड इंसर्ट ऑप्शन चुनें। थर्ड फिर इंसर्ट कॉलम टू द राइट लेफ्ट में से कोई विकल्प क्लिक करें, नया कॉलम जुड़ जाएगा। रोज कैसे जोड़े? किसी भी रो पर राइट क्लिक करके इंसर्ट रो अबव बिलो चुन सकते हैं। और अगर आप टेबल के आखिरी सेल पर हैं, तो सिर्फ टैब दबाकर एक नई रो भी जोड़ सकते हैं। यह एक हिडन ट्रिक है जो टाइपिंग के दौरान काफी काम आती है। फैक्टोबिट रिमाइंडर, एमएस वर्ड में क्विक टेबल्स नाम की कुछ प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स भी होती हैं, जिनसे आप टेबल को जल्दी इंसर्ट और कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें 9 बिल्ट इन डिजाइन्स होते हैं। जब आप एक टेबल में काम कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉलम या रो की जरूरत नहीं होती या गलती से कुछ एक्स्ट्रा डल जाता है। ऐसी स्थिति में कॉलम्स और रोज को डिलीट करना आना बहुत जरूरी है। साथ ही आज हम इस पूरे पार्ट का एक छोटा सा रिवीजन और अभ्यास भी करेंगे। डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स इन टेबल, अनवांटेड हिस्सों को हटाना सीखें। जब टेबल में कोई कॉलम या रो हटाना हो, तो घबराने की जरूरत नहीं। एमएस वर्ड हमें यह सुविधा स्टेप बाय स्टेप देता है। कॉलम डिलीट करने के स्टेप्स। फर्स्ट, सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करें जिसे हटाना है। सेकंड, उस पर राइट क्लिक करें, एक मेन्यू खुलेगा। थर्ड, अब डिलीट पर क्लिक करें और कॉलम हट जाएगा। ठीक इसी तरह आप रो को भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक से डिलीट कर सकते हैं। ध्यान दें, अगर आप टेबल में किसी भी सेल को डिलीट करते हैं, तो यह केवल उसके आसपास के स्ट्रक्चर को ही अफेक्ट करता है।
इसलिए डिलीट करने से पहले सही रो कॉलम सिलेक्ट करें। लर्निंग पॉइंट्स, रिविजन एट अ ग्लांस। अम्स वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर्स, सिंबल्स, टेबल्स, हेडर्स आदि भी जोड़ सकते हैं। क्लिप आर्ट एक तैयार इमेज गैलरी होती है। टेबल में रोज और कॉलम्स आसानी से ऐड बटा डिलीट किए जा सकते हैं। हेडर और फुटर डॉक्यूमेंट के टॉप और बॉटम मार्जिन में होते हैं। टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट को फ्लो करने देता है।